हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक टॉक विद बीकेजी। इस बार हमने मोमेंटम स्टॉक आइडियाज़ पे चर्चा करने के लिए चार स्टॉक चुने हैं। पहला है आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, दूसरा है इंगरसॉल रैंड इंडिया लिमिटेड, तीसरा है महाराष्ट्र सिमलेस लिमिटेड और लास्ट वाला है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड, जो इंडिगो के नाम से भी जाना जाता है। तो चलो देखते हैं एक के बाद एक स्टॉक का चार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आयन एक्सचेंज का डेली चार्ट है। आयन एक्सचेंज ने अप्रैल 2021 में 1166 के भाव से एक अपना अपमूव स्टार्ट किया। स्टॉक धीरे धीरे हायर बॉटम्स और हायर टॉप्स बनाते हुए, करेक्शन देते हुए अप ट्रेंड में ट्रेड करने लगा और स्टॉक ने जुलाई 21 में 2947 का हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक में करेक्शन आया, प्रॉफिट बुकिंग आई, स्टॉक एवरेजेस के आजू बाजू ट्रेड करने लगा, डायरेक्शन ढूंढने लगा। ये बोलिंजर बैंड आप दिख रहे हो, पूरा अभी एक नैरो रेंज में स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने आरओसी और चेक इन मनी फ्लो इंडेक्स का सहारा लिया है और दोनों में ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि शायद ऊपर की तरफ स्टॉक में ब्रेकआउट आने की तैयारी है। स्टॉक का 200 डीएमए कंटिन्यूस राइजिंग मोड में है। तो ये पूरा जो राइज और इसका एक वैलिड करेक्शन और ये पूरा कंसोलिडेशन जोन वो देखते हुए हमें लगता है कि आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 2252 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 2600, 2800 और 3200 आ सकता है। और अगर स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 2150, 1960 और 1850 और ए ट्रेड में 1600 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। तो ये है आज का अगला स्टॉक, इंगरसॉल रैंड इंडिया लिमिटेड। ये इंगरसॉल रैंड का मंथली चार्ट है। इंगरसॉल ने मार्च 2009 में 202 के भाव से एक अपना अपमूव स्टार्ट किया। स्टॉक धीरे धीरे आगे बढ़ा। 558.5 का जुलाई 2011 में हाई बना। स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, थोड़ा सा करेक्शन आया लेकिन हायर बॉटम। वापस स्टॉक में एक अच्छा वॉल्यूम के साथ एक अच्छी खासी बाइंग आई। स्टॉक एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने लगा, एवरेजेस भी अप ट्रेंड में ट्रेड करने लगी और स्टॉक ने अप्रैल 2015 में 1125 का हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन आया। फरवरी 2016 में 583 का लो, उसके बाद वापस ऊपर जाने की कोशिश, पहले हाई को पार करने में असफल, लोअर टॉप्स और ये इंटरमीडिएट बॉटम तोड़ के स्टॉक ने जुलाई 2018 में 472 का लो बनाया। स्टॉक में थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट आया। स्टॉक धीरे धीरे छोटी मूव देते हुए अप ट्रेंड में ट्रेड करने लगा। थोड़ा सा करेक्शन आया लेकिन वापस ये एक हायर बॉटम बनी। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने मैकडी, डिमांड इंडेक्स और वॉर्टेक्स इंडिकेटर का सहारा लिया है और ये तीनों में अच्छी खासी एक स्टॉक में पॉजिटिव ट्रेंड डेवलप हो चुकी है, ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सब मंथली प्राइस बार है। स्टॉक क्लियरली एवरेजेस के ऊपर, यहाँ से जो यहाँ पे जैसे पैटर्न था, यहाँ पे पैटर्न बन चुकी है। स्टॉक एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एवरेजेस भी अप ट्रेंड में है। अभी अभी स्टॉक ने ये 2015 से लेके 21 का पूरा ये ट्रेंड लाइन और पूरा पैटर्न का ब्रेकआउट देख के स्टॉक अभी ये पैटर्न के बाहर ट्रेड कर रहा है और 1297 का एक नया हाई बनाया है, जो पहले सब हाई से ऊपर है। तो ये जो पूरा मूव और एक थोड़ा सा करेक्शन और एक कंसोलिडेशन जोन के बाद ब्रेकआउट, वो देख के हमें लगता है कि इंगरसॉल रैंड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 1213 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 1700 से 1900 आ सकता है। और अगर ये स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 1200, 1145, 1098, 1050 और 1025 और ए ट्रेड में 950 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। तो ये है आज का अगला स्टॉक, महाराष्ट्र सिमलेस लिमिटेड। महाराष्ट्र सिमलेस ने सितंबर 2021 में 306.75 का भाव से एक अपना अपमूव स्टार्ट किया। स्टॉक एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने लगा। सुपर ट्रेंड यहाँ से पॉजिटिव मोड में आ गई और एवरेजेस भी एक अप ट्रेंड में ट्रेड करने लगी। स्टॉक कंटिन्यूस आगे बढ़ा और अक्टूबर 2021 में 567 का हाई बना। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग और स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में कंटिन्यूस अक्टूबर से लेके नवंबर तक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने बीच में 479 का एक लो बनाया लेकिन आप देख सकते हो कंटिन्यूस एवरेजेस का सपोर्ट और सुपर ट्रेंड भी कंटिन्यूस पॉजिटिव मोड में, 200 डीएमए भी राइजिंग मोड में।
ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने वॉर्टेक्स, एडीएक्स और रेट ऑफ चेंज इंडिकेटर का सहारा लिया है। तीनों में ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि स्टॉक एक अच्छे खासे अपमूव की तैयारी कर रहा है। तो ये पूरा जो राइज और उसके बाद एक वैलिड करेक्शन और एक कंसोलिडेशन जोन और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल और ये इंडिकेटर्स का इंडिकेशन, तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक ये अगला हाई को पार करेगा। तो महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 532 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 750 और 1000 आ सकता है। और अगर स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 505, 467, 437, 406 और 389, और ए ट्रेड में 350 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। तो ये है आज का आखिरी स्टॉक, इंडिगो लिमिटेड। ये इंडिगो लिमिटेड का डेली चार्ट है। इंडिगो ने अगस्त 2021 में 1630 का भाव से एक अपना अपमूव स्टार्ट किया। स्टॉक एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने लगा, एवरेजेस भी अप ट्रेंड में ट्रेड करने लगी। स्टॉक धीरे धीरे आगे बढ़ा, थोड़ा सा करेक्शन, लेकिन एवरेजेस का सपोर्ट लेके वापस एक अच्छी खासी बाइंग आई, अच्छी खासी ग्रीन कैंडल, और स्टॉक ने सितंबर 2021 में 2306 का एक हाई बनाया। उसके बाद स्टॉक में करेक्शन आया, 1920 का लो बना, लेकिन पूरा राइज के हिसाब से एक वैलिड करेक्शन। वापस स्टॉक में थोड़ी सी बाइंग, अक्टूबर 2021 में 2136 का एक हाई, लेकिन आगे का हाई को पार करने में असफल, और स्टॉक वापस एवरेजेस के आजू बाजू ट्रेड करने लगा। स्टॉक ने अक्टूबर 2021 में 1854 का एक लोअर लो बनाया, लेकिन वो दिन ही एक अच्छी खासी बाइंग आ गई। स्टॉक पूरा एक ग्रीन कैंडल के साथ अपमूव, अप ट्रेंड में आ गया। इसके बाद स्टॉक में आप देख सकते हो कि छोटे मूव आने लगे, छोटी कैंडल्स है, कंटिन्यूस एवरेजेस का सपोर्ट लिया है, और अभी अभी स्टॉक ने अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ये पूरा जो सितंबर से नवंबर का एक ट्रेंड लाइन और ये जो पूरा प्राइस पैटर्न है उसका एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल देके एक ब्रेकआउट दिया है, और 2326 का एक नया हाई बनाया है जो पहले का हाई से ऊपर है। ये स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए हमने डिमांड इंडेक्स, अरुण अप एंड डाउन और आरओसी का सहारा लिया है, और तीनों में ऐसे इंडिकेशन मिल रहे हैं कि स्टॉक एक अच्छी खासी एक पॉजिटिव ट्रेंड में एंटर हो चुका है। तो पूरा ये जो 200 डीए में एक राइजिंग मोड में, और स्टॉक का जो पूरा ये प्राइस मूव है और ये पैटर्न का ब्रेकआउट है और इंडिकेटर्स का इंडिकेशन है, वो देख के हमें लगता है कि इंडिगो लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस 2305 है, उसका आने वाले दिनों में टारगेट 2800 से 3000 आ सकता है। और अगर स्टॉक बीच में नीचे आता है तो उसका बाय एरिया है 2160, 2060, 1980, 1895 और 1850, और ए ट्रेड में 1775 का स्टॉप लॉस रखना ज़रूरी है। Investment in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. We, Venture Securities Limited, SEBI registration number, INH 0000001634, its analysts and associates with regard to this video hereby solemnly declare and disclose that we do not have any financial interest of any nature in the company. We do not individually or collectively hold 1% or more of the securities of the company. We do not have any other material conflict of interest in the company. We do not act as a market maker in securities of the company. We do not have any directorships or other material relationships with the company. We do not have any personal interests in the securities of the company. We do not have any past significant relationships with the company such as investment banking or other advisory assignments or intermediary relationships. We are not responsible for the risk associated with the investment or disinvestment decision made on the basis of this video.